हम्म। सोचिए एक ऐसी खामोश बीमारी के बारे में जो बिना कोई दर्द दिए, मतलब बिना कोई लक्षण दिखाए, हमारे शरीर के सबसे अहम हिस्से पर कब्जा कर रही है। और लोगों को भनक तक नहीं लगती। बिल्कुल। तो आज की इस गहराई से की जाने वाली चर्चा में हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज यानी NAFLD को डिकोड कर रहे हैं। और इसके लिए हमने एवरब्लिंक हेल्थ केयर के एक शानदार रिसर्च आर्टिकल को खंगाला है। जी, आज हमारा मिशन साफ है, ये समझना कि आखिर बिना एक बूंद शराब पिए भी लिवर में इतना फैट कैसे जमा हो जाता है और क्यों ये सिर्फ लिवर की नहीं बल्कि पूरे मेटाबॉलिज्म की चेतावनी है। देखिए, एवरब्लिंक हेल्थ केयर के आंकड़े साफ कर देते हैं कि ये बीमारी अब कितनी आम हो चुकी है। हम सब जानते हैं कि शराब पीने से लिवर खराब होता है, लेकिन यहाँ उन लोगों के लिवर में फैट जमा हो रहा है जिन्होंने शायद ही कभी शराब को हाथ लगाया हो। एग्जैक्टली। और ये बीमारी अचानक से खतरनाक नहीं होती, इसके कई चरण हैं। शुरुआत कैसे होती है इसकी? शुरुआत सिंपल स्टीटोसिस से होती है, मतलब जहां लिवर बस उस एक्स्ट्रा फैट को जमा करना शुरू करता है। और अच्छी बात यह है कि ये शुरुआती स्टेज पूरी तरह रिवर्सिबल है। और मैं कहूंगी कि यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो कहानी आगे बढ़कर नैश तक पहुंच। हाँ, नैश यानी नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। सिंपल स्टीटोसिस और नैश के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि नैश में सिर्फ फैट जमा नहीं होता। सही कहा। इसमें लिवर में गंभीर सूजन आ जाती है और लिवर की कोशिकाएं डैमेज होने लगती हैं। यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां से वापसी मुश्किल होने लगती है। फिर तो स्थिति और बिगड़ती होगी। जी, सूजन के बाद फाइब्रोसिस शुरू होता है, जहां लिवर में स्कार टिश्यू बनने लगते हैं। फिर सिरोसिस आता है और कुछ बेहद खराब मामलों में ये लिवर कैंसर तक का रास्ता खोल देता है। बाप रे! पर जब मैं इस रिसर्च को पढ़ रही थी ना, तो जो सबसे बड़ा आहा मोमेंट मेरे लिए था वो इसका मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ कनेक्शन है। हाँ, वो बहुत दिलचस्प है। जब हम मोटापे या टाइप 2 डायबिटीज की बात करते हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का जिक्र आता ही है, लेकिन एवरब्लिंक हेल्थ केयर ने इसे जिस तरह लिवर से जोड़ा है वो कमाल का है। असल में इंसुलिन रेजिस्टेंस ही यहाँ का मुख्य ट्रिगर है। इसे ऐसे समझें कि जब शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के सिग्नल को इग्नोर करने लगती हैं तो ब्लड में ग्लूकोज और फ्री फैटी एसिड्स की बाढ़ आ जाती है। और फिर शरीर को समझ नहीं आता कि इस एक्स्ट्रा फैट का क्या करे। एकदम सही। तो वो इसे उठाकर सीधे लिवर में डंप करने लगता है। मतलब NAFLD कोई अलग थलग बीमारी नहीं है, ये असल में मेटाबॉलिक सिंड्रोम का ही लिवर वाला रूप है। और यही बात इस खामोश खतरे को और भी भयानक बनाती है। कोई दर्द नहीं, कोई अलार्म नहीं, लेकिन जो तथ्य मुझे सबसे ज्यादा चौंका गया वो कुछ और था। आप हृदय रोग वाले आंकड़े की बात कर रही हैं ना? हाँ, NAFLD के मरीजों में मौत की सबसे बड़ी वजह लिवर फेलियर है ही नहीं। ये सच में एक पैराडॉक्स है। लिवर की गंभीर बीमारी है, लेकिन इन मरीजों में सबसे ज्यादा जानलेवा साबित होता है हृदय रोग, यानी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। जी, चूंकि ये एक मेटाबॉलिक समस्या है तो इसका सबसे बड़ा और जानलेवा असर दिल की धमनियों पर पड़ता है। जब ये इतना खतरनाक है तो इसकी जांच को लेकर भी तो कई गलतफहमियां हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि रूटीन ब्लड टेस्ट में अगर ALT या AST जैसे लिवर एंजाइम नॉर्मल आ गए तो उनका लिवर पूरी तरह सेफ है। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है जिसे तोड़ना जरूरी है। लिवर एंजाइम नॉर्मल होने का मतलब ये कतई नहीं है कि लिवर के अंदर फैट या शुरुआती सूजन नहीं है। तो फिर सही जांच क्या है? इसलिए अल्ट्रासाउंड को जांच की पहली सीढ़ी माना जाता है, और अगर बीमारी बहुत ज्यादा एडवांस लगे तभी लिवर बायोप्सी की जाती है, जिसे डायग्नोसिस का गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं। बिल्कुल। हालांकि ये दुर्लभ मामलों में ही की जाती है। एवरब्लिंक हेल्थ केयर की रिसर्च में किसी जादुई गोली का जिक्र नहीं है। नहीं, कोई जादुई गोली नहीं है। पूरा गेम लाइफस्टाइल का है। मतलब सिर्फ 7 से 10% वजन कम करने से लिवर का फैट और सूजन जादुई तरीके से कम हो सकती है। और उस वजन को कम करने के लिए डाइट का रूल सबसे अहम है। यहाँ मेडिटेरेनियन डाइट सबसे ज्यादा असरदार मानी गई है, जिसमें रिफाइंड शुगर और फ्रक्टोज को पूरी तरह बाहर करना होता है। हाँ, और फल, सब्जियां और हेल्दी फैट जैसे ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना होता है। ये डाइट सीधा उस इंसुलिन रेजिस्टेंस पर वार करती है जिसकी हमने पहले बात की थी। इसके साथ ही एक्सरसाइज वाला हिस्सा तो मुझे और भी दिलचस्प लगा। हफ्ते में 150 मिनट की एरोबिक एक्सरसाइज रेकमेंड की गई है। और इसमें एक बहुत बड़ा कैच है। वो क्या? वो ये कि अगर किसी का वजन 1 ग्राम भी कम नहीं हो रहा है तब भी एक्सरसाइज लिवर के अंदर जमा फैट को पिघला रही होती है। बिल्कुल, वजन का कांटा भले ही ना हिले, लेकिन अंदर ही अंदर लिवर रिकवर कर रहा होता है। तो हमारी आज की चर्चा का सार यही है कि NAFLD
हमारी आधुनिक गतिहीन जीवन शैली और ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरी कंजम्पशन का साइड इफ़ेक्ट है। और समय रहते इसे पकड़ना और अपने मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त करना ही इससे बचने का सबसे बड़ा हथियार है। आज हमने वाकई कई मिफक तोड़े हैं। जाते जाते एक विचार जो सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर हमारा लिवर हमारी इस आरामदायक जीवन शैली के नुकसान को बिना कोई दर्द या लक्षण दिखाए चुपचाप अपने अंदर जमा कर रहा है, तो क्या शरीर के अन्य अंग भी ऐसे ही किसी खामोश खतरे का सामना कर रहे होंगे? जो शायद अभी तक किसी रूटीन स्कैन या ब्लड टेस्ट की पकड़ में ही ना आया हो।